यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई? यहाँ तक अगर सबका ठीक है तो नया क्वेश्चन को बना के दिखा दीजिए आप। नया क्वेश्चन को इसमें से दिखा दीजिए ना, तो लिखे ही थे। देखिए ये क्वेश्चन करवाए थे बोर्डिंग बैच में, इसलिए करवा देते हैं आपसे भी। क्वेश्चन में था कि दो पाइप 15 घंटा में, एक 15 घंटा में भरता है जबकि दूसरा भरता है 12 घंटा में, और तीसरा 4 घंटा में खाली कर देता है। 6, 7 और 9 बजे खुलता है। इसको खोलते हैं आप सुबह 6 बजे, इसको खोलते हैं सुबह 7 बजे, इसको खोलते हैं सुबह 9 बजे। तो टंकी कितना बजे खाली हो जाएगा ये बताना है आपको। आप बताइए अब आप, टंकी कितना बजे खाली हो जाएगा ये बताना है। कितना बजे खाली होगा, विल बी एम्प्टीड एट, कितना बजे खाली होगा ये बताइए, जल्दी बताइए अब आप। चल रहे भाई लोग, देखो इसमें 15 12 4 का एलसीएम पकड़ेंगे ना हम लोग। 15 12 4 का एलसीएम लेंगे 60। यहाँ पे 15 घंटा में 60 ग्राम बना देता है, 1 घंटा में 4 पीस बनाएगा, 12 घंटा में 60, 1 घंटा में 5, 4 घंटा में 60, 1 घंटा में 15 तोड़ देगा। तो अब अप टू 9 AM, 9 बजे तक क्या कहानी हुआ, तो ये 3 घंटा काम करेगा तो लिख देंगे 12, ये 2 घंटा काम करेगा लिख देंगे 10, 22 घड़ा तैयार हो चुका है 9 बजते बजते। अब फ्रॉम 9 AM क्या हो जाएगा, फ्रॉम 9 AM घड़ा बनेगा कि घड़ा टूटेगा, इसको देखना होगा। तो अब आप क्या बोलिएगा ना कि इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी करेंगे, तो आप कहिएगा कि ए तो 4 घड़ा बनाता है, बी 5 बनाएगा और ये 15 घड़ा तोड़ देगा। तो 5 4 9 घटाओ 15 करेंगे तो -6, मतलब 6 घड़ा टूटेगा। नया घड़ा बनने नहीं देगा। अब नया घड़ा बनने नहीं देगा, अब टूटने का कहानी। तो जो बाकी आपका दिख रहा होगा 38 घड़ा है, उसका कोई कहानी नहीं है। अब ये 22 घड़ा पर ही काम होगा, इसी घड़ा को तोड़ने का कहानी बनेगा। पॉजिटिव होता तो रिमेनिंग वर्ड्स में लेते, निगेटिव आ चुका है मतलब घड़ा टूटेगा। तो आप बोलिएगा 9 बजे के बाद से क्या होगा, तो बोलिएगा कि 22 घड़ा टूटने में कितना टाइम, तो 22 बटा -6 लिखिएगा, -11/3, माइनस बगल में कर दीजिएगा, 3 3 9 2/11 कर दीजिएगा, मतलब 3 घंटा 2/3 का मतलब है 60 से गुना कर दीजिएगा इसमें, 2/3 इंटू 60 मिनट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 40 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट कब से, तो फ्रॉम 9 AM, 9 बजे से जोड़िए 3 घंटा, तो 9 3 12 40, आंसर बोलिएगा दूसरा नंबर। 12:40 में कहानी खत्म हो जाएगा उसका। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। उमा जो आप लिखे हैं 2:40 गलती कर दिया था ना रे। शिल्पा मनीषा ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का बस। Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively, and the third pipe C can empty at the rate of 4 gallons per minute. अरे उमा, उसमें 38 से क्या मतलब बनेगा समझो, पूरा डिटेल्स में इसका देखो। यहाँ पे तुमको समझ में आया कि 22 घड़ा तो तैयार कर दिया 9 बजते बजते, ठीक है। अब एक एक घंटे का काम करते हैं हम लोग, सोचिए। आप बोल रहे हैं कि इसमें हमको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती समझना भी नहीं है। यहाँ से हम बोले कि जब 9 बजे के बाद जब तीनों काम करेगा तो 1 घंटा में कितना घड़ा तैयार होगा, तो बोलिएगा 4 5 9 घटाओ 15 करेंगे तो -6। मतलब आप जो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क सोच रहे होंगे कि 60 घटाओ 22 बराबर 38 घड़ा और बनाना है, तो बनने तो देगा ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि काम अब निगेटिव शुरू हो गया है। तीनों मिलेगा तो काम निगेटिव होना शुरू हो गया। तो हम लोग उसके पीछे नहीं। अब आप सोचिए कि 9 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं था, 22 पीस तैयार हुआ। यहाँ पर हम दिखा देते हैं मोटा में लिख के। अब हम लिखते हैं कि टिल 10 AM, 10 बजे तक क्या होगा, तो बोलिएगा 10 बजे तक 22 घड़ा तैयार था। 1 घंटा में ए 4 घड़ा बनाएगा, बी 5 घड़ा बनाएगा, सी क्या करेगा 9 से 10 1 घंटा में 15 घड़ा आपका तोड़ देगा। तो कितना बच रहा है सोचिए, 22 में 4 जोड़िएगा तो 26, 26 में 5 जोड़िएगा तो 31, 31 में से 15 घटाइएगा तो 16 बचेगा। पूछ गए, 16 पीस बचा हुआ है। हम आपसे पूछेंगे
कि अब आगे बढ़िए टिल 11 AM क्या होगा, 11 AM तक बताइए क्या हुआ कहानी। आप बोलिएगा कि 16 पीस तो बचा हुआ था। अब 10 से 11 में 1 घंटा में क्या होगा बोलिएगा। ए आएगा तो 4 पीस तैयार करेगा, बी आएगा 5 पीस तैयार करेगा, सी क्या करेगा 15 घड़ा तोड़ देगा। आप बोलिएगा कि अब क्या हुआ, तो बोलिएगा 16 में 4 जोड़िएगा तो 20, में 5 जोड़िएगा 25, घटाओ 15 करिएगा, 25 घटाओ 15 हो जाएगा 10। आप बोलिएगा 11 बजते बजते 10 घर अपने हाथ में है। हम आपसे पूछेंगे कि अब बताइए टिल 12 बजे तक बताइए तो क्या कहानी बनेगा। तो बोलिएगा 12 बजे तक में 11 से 12 में बोलिएगा 11 से 12 में क्या होगा, 10 पीस तो बचा हुआ था 11 बजे। अब 11 से 12 में ए आएगा तो 4 को बना देगा, बी आएगा 5 को बना देगा, और सी आएगा तो क्या करेगा 15 घड़ा तोड़ देगा। मतलब 10 5 15 घटाओ 15 0 बच गया केवल 4। तो 4 घड़ा बचा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब आपसे क्या हुआ कि टंकी खाली कब, तो ये 4 घड़ा वाला कहानी कब में न बनेगा हो। इसका मतलब आप सोचिए कि जब 1 घंटा में तीनों मिलकर 60 मिनट में तीनों मिलकर आपका 60 मिनट में तीनों मिलकर अगर 6 पीस तोड़ता है, सीधा कहानी यहां तक तो समझ में आएगा ना भाई क्या हुआ। यहाँ पर अप टू ये जो टिल हम लोग लिखे हैं टिल 12 PM 12 बजे तक क्या हुआ, तो बोलिए कि 10 पीस बाकी था, ये 4 को बनाया, ये 5 को बनाया, और ये क्या कर दिया तो 15 को आके तोड़ दिया। तो हम लोग 10 4 14 19 और ये घटाओ 15 बोलिएगा 4 पीस बचा हुआ है। 12 बज गया है। अब 12 बजे के बाद से कहानी शुरू बनेगा। 12 बजे के बाद से तो क्या लिखिएगा, अब फ्रॉम 12 AM 12 बजे के बाद से 4 पीस तो इसका बचा हुआ है। अब 12 से 1 में क्या कहानी बनेगा, तो बोलिएगा 4 को बनाएगा ए, बना दीजिए 4, बी बनाएगा 5 को, इसको बनाने दीजिए 5, और ये आएगा तो 15 घड़ा तोड़ने वाला है। सोचिए कि 4 4 8 जोड़ 5 13 घटाओ 15 -2, मतलब 2 को और बनाता तो ये तोड़ देता, समझ रहे हैं ना। तो 12 बजे के बाद से जो 1 बजते बजते 1 बजे तक की कहानी में क्या हुआ, तो सारा घड़ा टूट गया, और उसके बाद ये बैठा हुआ है पूरा तोड़ने के लिए, तुम बनाओ हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। बात समझ में आया। उमा एस्तर एस्तर कर रहा है, चलो ठीक है, उमा को समझ में आ गया। तो काम बस यही है ना कि इतना डिटेल्स नहीं करके सीधा सीधा काम, कि जब इफिशियंसी आपका नेगेटिव हो जाए, जब माइनस में चला जाता है, तो वैसे केस में क्या करना है, जितना घड़ा तैयार हुआ उसी को तोड़ देना है। तो 22 पीस तैयार किए थे, उसको तोड़ने में कितना समय, 22/6 करेंगे, 11/3 आएगा, 3.2/3, उसी को तोड़िएगा तो निकल के आएगा 3.2/3, 3 घंटा 40 मिनट। कब से, तो भाई 9 बजे से, 9 बजे से 3 घंटा 12:40 टंकी खाली हो जाएगा। हाँ, बना हुआ को तोड़ेंगे, तुम्हारे टाइप का होगा रे, तोड़ तोड़ के रख देगा। चलो अब इसमें आओ। अब यहाँ पर ए भरता है 20 मिनट में, जबकि बोला बी भरता है कितना देर में, 60 मिनट में, 60 मिनट 24 मिनट में, और तीसरा नल सी 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तो 4 गैलन प्रति मिनट की दर से ये खाली करता है, ऐसा बोला। यदि ए बी सी तीनों नल को साथ में जोड़ दीजिएगा तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। टंकी भर जाएगा 15 मिनट में। टंकी की क्षमता क्या है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछ रहा है आपसे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगा आपसे ये पूछा। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होगा ये आपसे पूछा। पहला कहानी क्या करना है आपको, इसको समझिए। 20 24 15 का एलसीएम पकड़िएगा, लिखिएगा 120 घड़ा बनाने का टारगेट है। 120 घड़ा बनाने का टारगेट है। 20 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 6 पीस, 24 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 5 पीस,
यहाँ पर 15 मिनट में 120 ग्राम, 1 मिनट में 8 पीस। यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो अब ए बनाता है 6 पीस, बी बनाता है 5, सी कितना तोड़ा होगा कि तीनों मिलकर 8 पीस बना है। ये कितना तोड़ा होगा ये तो समझ में आ गया होगा कि जब तीनों मिलकर 8 घड़ा तैयार करता है, ए और बी 11 बना दिया, इसका मतलब बी कितना, ए बनाया 6, बी बनाया 5, 11 पीस। तो सी कितना तोड़ा होगा बोलिएगा, 3 घड़ा तोड़ेगा तब ना ये मिला के 8 बोल दीजिएगा। 6 5 11 घटाओ 3 बराबर 8 बोल दीजिएगा। तो आपसे सी का पूछा कि टाइम टेकन बाय सी कितना लगेगा, तो बोलेगा 120/3 बराबर 40 मिनट लगेगा टंकी को खाली करने में। 40 मिनट। अगर टाइम पूछता तो लिखते 40 मिनट लगेगा टंकी को खाली होने में। पूछा क्षमता क्या है टंकी का, तो बोलिएगा 1 मिनट में 4 गैलन पानी निकालता है बाहर। यही ना था कि 4 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। 1 मिनट में 4 गैलन निकालता है तो 40 मिनट में 160 गैलन। 160 गैलन है दिया हुआ, 160 पहला मार दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा। कैपेसिटी ऑफ द टैंक 4 गैलन प्रति मिनट दिया हुआ है, तो भाई इसीलिए चूंकि 4 गैलन है प्रति मिनट, इसका मतलब क्या लिखते हैं कि 1 मिनट में 4 गैलन, इसीलिए 40 मिनट में 40 चौका 160 गैलन, यही हमारा आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। अब ये टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न आपका खत्म हो चुका है। अब जिनको जाने का मन है आप जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस किसी भी बच्चे को जाने का मन है आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रणव भाई आप बोले थे हमको रुकने के लिए, किस बात के लिए? अल्टरनेट डे। तो अब जिनको अल्टरनेट डे का कहानी कुछ देखना है तो रुक जाइए, जिसको जाने का मन है जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न आपका खत्म है। अल्टरनेट डे का कहानी में करना क्या है उसको समझ लीजिए। अब जिनको जाने का मन जा सकते हैं, रहने का मन रहिए, कोई इशू नहीं है। अल्टरनेट डे में काम क्या करना है प्रणव भाई, समझ लेना है। ए और बी का साथ में कितना दिन तक काम होगा उस चीज को देखना है। टुगेदर वर्क कब तक होगा उस चीज को देखना है। अंतर क्या पड़ेगा, जो काम शुरू करता है उसी के हिसाब से डिपेंड करेगा। ए काम शुरू करता है मान लीजिए, तो पहला दिन फर्स्ट डे ए को लगाइएगा, सेकेंड डे लगाइएगा बी को, थर्ड डे लगाइएगा फिर से ए को, फोर्थ डे लगाइएगा बी को, फिफ्थ डे लगाइएगा ए को। अर्थात जो काम शुरू करता है हमेशा ऑड नंबर वाले डे पर रहता है। इस बात का हमेशा ख्याल करिए, जो काम शुरू करता है ऑड नंबर वाले डे पर रहेगा। बस इसी हिसाब से काम करना शुरू करिएगा। क्या काम करिएगा सोचिए, ए किसी काम को करता है मान लेते हैं 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। पूछेंगे ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तब तो सीधे 10-12 का एलसीएम पकड़ के 60 बोलिएगा। 60 आम खाने का टारगेट, इसको बोलिएगा 6, इसको बोलिएगा 5, बोलिएगा ए और बी मिलकर 60/11 दिन, लिखिएगा 5.5/11 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी था। लेकिन यहीं पर अगर आपसे 8 बज गया, क्या हो कट गया फाइनली 8:11। अच्छा, अब यहीं पे होता कि काम आपका अल्टरनेट डे के हिसाब से होता। अगर ए स्टार्ट फर्स्ट दिया होता, ए स्टार्ट फर्स्ट तो कितना दिन में लगता, और अगर बी स्टार्ट फर्स्ट होता तो कितना समय लगता। ए काम शुरू करता तो कितना समय, बी काम शुरू करता तो कितना समय। तो या तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ तक तो पहला चीज ये करना है कि ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का 1 डेज वर्क आप लिख लीजिए। ए और बी का एक दिन का काम 8-12, ए और बी के एक दिन का काम, तो बोलिए 6-5-11 आम खाएगा एक दिन में। ए और बी मिलकर एक दिन में 11 आम खाएगा। तो सोचना है कि कब तक ये साथ में काम कर सकता है। 11 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 11×5 = 55, 11×6 = 66, मतलब समझ में आएगा कि 5 दिन तक तो काम कर सकता है। 5 डेज वर्क बाई ए एंड बी, ए और बी 5 दिन तक कर सकता है काम। तो एक दिन में 11 आम, तो 5 दिन में तो 55 आम खा लेगा।
यहाँ तक तो ठीक है भाई। एक दिन में 11 तो 5 दिन में 55, तो रिमेनिंग वर्क्स कितना, तो बोलिएगा 5 आम। ये तो समझ में आया होगा। यहीं से कहानी है कि जब टुगेदर वर्क बोल दिए 5, उस वीडियो को देख लेना, फिर से पढ़ना, ठीक है। मतलब जो लिखना होगा ना वहां से लिख लेना। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल देते हैं। टुगेदर वर्क में क्या बोल देंगे, तो टुगेदर वर्क बोल दीजिएगा 5 डेज, तो अल्टरनेट वर्क में हो जाएगा 2 आदमी है तो 5 दूना 10 दिन बोल दीजिएगा। क्योंकि अब लाइट कट गया है ना, कभी डिस्चार्ज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्टरनेट डे में तो 10 दिन तक तो काम चलेगा, और 10 दिन के बाद आपको मालूम है कि 5 गो आम बाकी है, तो 11वां दिन किसकी बारी, अगर ए शुरू करेगा तो ए का बारी होगा 11वां दिन, और अगर बी शुरू करेगा तो बी की बारी होगी। अगर हम बोलेंगे ए स्टार्ट फर्स्ट, ए अगर शुरू किया होगा तो भाई 10 दिन तक तो काम हुआ। अब ए आता है 11वां दिन, देखता है 6 आम बचा हुआ है, उसका इफिशियंसी है, सॉरी देखता है 5 आम बचा हुआ, इफिशियंसी है 6 आम खाने का, कितना समय, तो बोलेगा 5/6, मतलब 10 होल 5/6 डेज। यही इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा बी शुरू करेगा तब क्या होगा, तो भाई 10 दिन तक तो अल्टरनेट चला कि आज ए करेगा, कल बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, ऐसा करते करते बी स्टार्ट किया तो पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए, ऐसा करते करते 10 दिन तक तो काम हुआ। 11वां दिन बी आएगा तो देख रहा है कि 5 आम बचा हुआ है और इसका इफिशियंसी है 5 आम खाने का, मतलब दिन भर का टाइम लेगा, पूरा आम खा जाएगा। तो बोलिएगा 11 दिन। अगर ए शुरू करता है तो 10.5/6 दिन आंसर, बी शुरू करता है तो 11 दिन आंसर। अल्टरनेट डे का यही कंसेप्ट है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में। अल्टरनेट के हिसाब से ए शुरू करेगा तो कितना समय, बी शुरू करेगा तो कितना समय, मतलब इन्वॉल्व तो दोनों है, काम में इन्वॉल्व दोनों है, लेकिन बारी बारी से आता है। 6 और 10 का एलसीएम पकड़िएगा, 30 आम खाने का टारगेट, 6 पंचे 30, 10 तिया 30। आप बोलिएगा ए और बी मिलकर एक दिन में 1 डेज वर्क, एक दिन का काम कितना, बोलिएगा 5 3 8। कब तक साथ में करेगा, बोलिएगा 8 का पहला पढ़िएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32। 4 दिन तक तो नहीं जाएगा, 3 दिन तक। बोलिएगा ए और बी का 3 डेज वर्क कितना, तो बोलिएगा 24 आम। 24 आम 3 दिन में खा गया तो शेष काम कितना, बोलिएगा 6। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई, ध्यान से समझिएगा। चाहे अब यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि टुगेदर वर्क कब तक, तो बोलिएगा 3 डेज, 3 दिन तक साथ में काम किया, मतलब ए भी 3 दिन काम किया, बी भी 3 दिन काम किया। अल्टरनेट वर्क कितना, तो बोलिएगा 6 दिन चलेगा। अब ए करे तब चाहे बी करे तब 6 दिन, तो ए करेगा तब चाहे बी करेगा, 6 दिन तक तो चलेगा ही रे भाई। अब जरा सोचिए कि 6 आम आपके पास बाकी है, 6 आम बाकी है। अब 7वां दिन किसकी बारी आएगी, ए की बारी। ए आएगा तो ए का इफिशियंसी है 5 आम खाने का, बचा हुआ 6 आम था। अगर ए शुरू करता है तो बचा हुआ 6 आम है, इसका इफिशियंसी है 5 आम खाने का, दिन भर का टाइम लेगा। 7वां दिन ए आएगा, दिन भर खाएगा तो 5 आम खाया, तो दिन भर 6 में से 5 आम खा गया, तो बचा कितना, 1 आम। तो मतलब 7वां दिन, एक दिन गया, 7वां दिन में इसकी बारी, ए की बारी थी, तो फिर भी 7 दिन खत्म हो गया तो 1 आम बाकी है। तो आएगा बी, तो बी देखेगा कि 3 आम खाता है सुबह दोपहर शाम, और 1 ही आम बाकी है, कितना समय लगेगा। 3 गो आम रहेगा तो बोलेगा दिन भर का टाइम लगेगा, 1 गो आम है तो 1/3 टाइम, 1/3 कर दीजिएगा, मतलब आप लिखिएगा कि ए शुरू करेगा तो 7.1/3 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए शुरू करेगा तो बस ये बोलिएगा। बी शुरू करेगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि 3 दिन तक तो साथ में काम किया, अल्टरनेट को 6 दिन पकड़ा दीजिएगा। अब शेष काम कितना, 6 आम बाकी था, तो बी आएगा तो एक ही दिन में काम करेगा, बारी बारी से, बोलेगा 2 दिन में खा जाएगा, भाई लगातार के काम करने देगा उसको। 7वां दिन बी आएगा तो देख रहा है कि 6 आम बाकी है, लेकिन 7वां दिन है बी का बारी, तो इसमें से 3 गो आम खा जाएगा, तो 7वां दिन मतलब एक दिन पूरा हो गया इसका। अब बचा हुआ है 3 आम, तो अगला दिन 8वां दिन ए की बारी, ए आएगा तो ए का इफिशियंसी है 5 आम खाने का, दिख रहा है 3 गो आम है, कितना टाइम, 3/5, इसी को ना बोलेगा 7.3/5 दिन। कुछ समझ में आया होगा, कोशिश करिएगा समझने का, नहीं बुझाएगा फिर बताइएगा।
दिक्कत है तो बोलिए। इसको देख लीजिएगा, कुछ कुछ कंसेप्ट मिल गया होगा आपको। बाकी लास्ट ये जो ग्रुप में डाले थे शाम वाले बैच में आप लोगों को भी, कि अल्टरनेट देखिएगा, वहां से क्वेश्चन तैयार करके लिख लीजिएगा, उसका भी बनाने का देखिएगा। नहीं बुझाएगा तो बताइएगा फिर से, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट खत्म हो चुका है आप लोगों का, पूरी तरह से खत्म हो चुका है इसमें। अब कोई भी ढंग का दिक्कत होगा तो आप बताइएगा हमको, ठीक है? आप बनाइएगा अपना किताब से, जो दिक्कत होगा बताइएगा। कल से टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम शुरू करेंगे। हमेशा 2 टाइम्स रहे तो 2 आदमी रहेगा तब 2 से गुना करेंगे। अगर ए बी से 3 आदमी जोड़ देगा फिर 3 से गुना करेंगे रे भाई। क्वेश्चन कैसा दिया है उसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ए और बी मिलकर आज किया पहला दिन, दूसरा दिन ए और सी मिलकर करेगा, तीसरा दिन फिर ए और बी, चौथा दिन ए और सी। तो कंसेप्ट यही रहेगा, बेस बता दिए। अब आप किताब से बनाइए, जैसा क्वेश्चन वैसा काम करिएगा। क्वेश्चन में बहुत ढंग का आता है, समझ गए ना? किताब से आपके पास बुक है, जो किताब बना रहे हैं आप आर एस अग्रवाल, उसमें देखिएगा दिया होगा ए और बी पहला दिन करेगा, दूसरा दिन ए और सी करेगा, तीसरा दिन फिर ए और बी, चौथा दिन फिर ए और सी। तो पूरा किताब से बना लेगा तब ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, तो बोलेगा सर नहीं बताए थे, तब ना कहेंगे कि बताए थे। बुझा? तो बनाओ, फंसाओ और क्वेश्चन लेके आओ। अब सब कहानी खत्म है, रखते हैं। अब बात तुम लोग बुझ गया होगा सब चीज। अब जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बना के देख लेना तुम लोग, बन जाएगा तुम लोगों से। अब कोई समस्या नहीं है टाइम एंड वर्क में। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद तुम लोगों को।